अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सबको वेलकम। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो सीए नहीं था। ये एक तो बंद कर दो, ठीक है, और मुझे चाय दे दो यार, पानी भी दे दो, चाय दो। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था ना वो सीए नहीं था। ठीक है, वो एक एंट्री टेस्ट का मतलब ऑल्टरनेटिव था। किसी जमाने में आईकैप में एंट्री टेस्ट हुआ करता था, और वो एंट्री टेस्ट कभी मुश्किल कभी आसान, कभी मुश्किल कभी आसान। तो उन्होंने किया ये कि एंट्री टेस्ट को रिप्लेस कर दिया। उन्होंने कहा एंट्री टेस्ट को रिप्लेस करो, ये लोग जाके बाहर भारी भारी ट्यूशन देते। ठीक है, ये सारे एंट्री टेस्ट को सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दो। तो इनिशियली 3 सब्जेक्ट थे इसमें एएफसी में। वो 3 सब्जेक्ट थे इंग्लिश, मैथ्स और आईटी। ठीक है ना। फिर उन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पेपर था जो नीचे था कैफ में, वो उन्होंने उठा के ऊपर डाल दिया। आप लोग सही मायनों में भी एंट्री टेस्ट पास करके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर किसी के 4 पेपर पास हो जाएं तो उससे चौड़े में नहीं आना कि वो हो भाई 4 पर्चे पास हो गए और अब्बा आपके जो है वो मिठाइयां बांट रहे हैं। तो रियलिटी में अभी सी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जो तुम लोग का पहला ब्लॉक है कैफ 1 2 3 का, फास्ट ट्रैक है तो तुम लोग शायद एक ही पेपर दे रहे हो, मे भी 2 दे रहे हो। ऐसा कितने लोग 2 पेपर्स दे रहे हैं? अच्छा जी, और कितने लोग एक ही पेपर दे रहे हैं? अच्छा, पहले ना हम लिमिटेशन जरा डिस्कस कर लें। जो बच्चा 4 अटेम्प्ट में कैफ पास करेगा वो कैफ में गोल्ड मेडल्स के लिए एंटाइटल नहीं होगा। गोल्ड मेडल के लिए आपको कैफ कितने अटेम्प्ट्स में निकालना है? 3 अटेम्प्ट्स में निकालना। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम एक बच्ची का जो है वो गोल्ड मेडल था, ऑडिट में भी, ओवरऑल भी, लेकिन उसको इसलिए नहीं दिया गया कि उसकी 4 अटेम्प्ट्स में कैफ पास हुआ। ठीक है जी, मना हो गया। खैर जो दूसरे नंबर पे था वो भी हमारी कॉलेज का लड़का था, उसको मिल गया। लेकिन ये कि मुझे अफसोस हुआ कि यार उस बच्ची ने इतनी मेहनत की थी, उसके मल्टीपल मेरिट्स आते, 2 एक नंबर से वो सब छूटते जा रही थी। एंड में आके जब उसका ओवरऑल गोल्ड मेडल का हिसाब किताब बना तो ये देखा गया कि जो उसने 4 अटेम्प्ट में कैफ पास किया। तो ये मैंने लिमिटेशन तुम्हें पहले बता दी, क्योंकि हमें आईकैप ने इन्फॉर्म किया था कि आप अपने स्टूडेंट्स को डे 1 पे कम्युनिकेट करें कि ये लिमिटेशन है। अच्छा जी, दूसरी चीज, तुम में से कितने बच्चे ऐसे में साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? अच्छा, मतलब टोटली कॉमर्स वाले कितने? अच्छा, एक आदमी। चलो, ये विजिबल है, नजर आ रहा है? बस चलो सही। अच्छा जी, देखो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि यार हमारे जो शुरू के मतलब पेपर्स हैं उसमें एक इंट्रो है, एक इको है और तीसरा लॉ है। अच्छा, इंट्रो में रिजल्ट रीजनेबल रहता है। ठीक है ना। मैं तुम्हारे सामने कोई पिछले को 5 अटेम्प्ट का रिजल्ट रखूं तो आप देख रहे होंगे कि ये समवेयर बिटवीन 30 to 45%। ठीक है जी, रेंजिंग फ्रॉम 30 to 45% एवरेज। कितने लोग पास होते हैं? लगता है कि यार ये पेपर ऐसा है कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि यार लोगों को फेल होना चाहिए। जिस बंदे की एक रीजनेबल बेस बन जाती है, इस पेपर में फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवर द टाइम इस पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऊपर गया। ठीक है ना। और उसका रीजन ये है। अच्छा मुझे बताओ, कितने लोग समझते हैं कि इंट्रो का पेपर 100 मार्क्स का? देखा है ना, पर्चा देखा है इंट्रो का? नहीं, अभी देखा नहीं। 100 मार्क्स का पेपर होता है ना कैफ में। सर 100 मार्क्स दिखाने के होते हैं, असल में अवेलेबल मार्क्स होते हैं 120। इस 120 में से आपने 50 लेने। क्या मतलब 120 मार्क्स होते हैं? देखिए, एक सवाल है 20 मार्क्स का, ये लिखा हुआ है उस पर आई कैप ने कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें अवेलेबल मार्क्स होंगे 25। यानी अगर आप गलतियां भी कर लें तो भी आप 20 नंबर आराम से निकाल लेते हो उसमें से। ठीक है जी, एक रीजनेबल 1-2 गलतियां भी कर दो तो 20 मार्क्स निकल आते, 20 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर एक बंदे ने इसको 100% सही कर लिया तो 25 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 20 नंबर मिलेंगे। चलो एक चीज तो मैं और दिखाता हूँ। मुझे बताओ, लास्ट टाइम में जिस बंदे ने इंट्रो में मेरिट लिया होगा उसकी क्या परसेंटेज रही हो, क्या कितने मार्क्स लिए होंगे उससे 100 में से? हैं, देखा है आपको कितने? आई कैप है भाई, 99 कहां गया? इंटरमीडिएट के साथ खत्म 99। ये इंटरमीडिएट और ए लेवल्स नहीं है। ठीक है जी, दिमाग में रखना दोस्त, ये लेवल्स नहीं है यार। ये अपना नाम तब्दील करो भाईजान, ये मैं यहाँ से डिलीट मार दूंगा आपको। उस नाम डिलीट करो, नाम चेंज करो अपना।
बड़े नहीं हुए अभी तक? कुछ लोगों को ना जलील होने का शौक होता है शुरू से, है? चलो खुद ही चला गया माशाल्लाह। कि मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कैफ के स्टडी रिसोर्सेज। ये बता ना, आई कैफ की वेबसाइट है आजकल। गए हो आज तक इस वेबसाइट पे? गए हो? गए हो ना? चलो जी, ये एग्जामिनर कमेंट्स, ठीक है। एग्जामिनर कमेंट में उससे बताया जनाब द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस पेपर वाज 95 मार्क्स, ठीक है। हाँ जी, 95 आ सकते हैं किसी के आई कैप के पेपर में। इसलिए आते हैं कि नंबर 100 से ऊपर है, इसलिए आते हैं कि नंबर 100 से ऊपर है। चलो तो मैं दूसरा एग्जामिनर कमेंट दिखाता हूँ, ठीक है जी। द हाईएस्ट मार्क्स वाज 90 मार्क्स, ठीक है जी। एक और दिखाता हूँ, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड वर 93। एक और तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया जी? नहीं दिया इसमें, सीन दैट स्किप नहीं दिया इसके अंदर। चलो हटी हुई होगी एग्जामिनर ने कि। अच्छा जी, अच्छा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने लिखी है, ये देख लेना। उससे का 11% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 9 नंबर या उससे कम मार्क्स से फेल होने में, यानी 40s में, हायर 40s में फेल हुए हैं 11% लोग। मैं एक तुम लोग और दिखाना चाहूंगा सर, इससे होगा क्या? 97 मार्क्स। तो देखो एक चीज ध्यान में डाल दो, 100 नंबर का पेपर नहीं, ठीक है। तुम्हें पूरे टेन्योर में लगेगा, बहुत मुश्किल चीज है अकाउंटिंग, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो बंदा जो मतलब विल स्टिक अराउंड, ठीक है ना, जिसकी थोड़ी नर्व स्ट्रांग है, वो आराम से निकल जाएगा आगे। देखो सीए में सबसे ज्यादा जो बच्चा सीए छोड़ के जाता है ना, वो इसी कैफ 1, 2 और 3 में छोड़ के जाता है। मैं तुम्हें रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से को 25 से 30% बच्चा ऐसा होता है जो प्रोफेशन छोड़ के चला जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ये स्टेज क्रॉस कर ली ना, तो चांसेस है 90% चांसेस है कि आप क्वालिफाई होकर निकलोगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो इनिशियल स्टेज है, इस पे आप लोगों ने थोड़ी जान मारनी है, ठीक है जी। दूसरी चीज सर लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट रहा कोई 29%, ठीक है जी। सर लास्ट अटेम्प्ट में 29% रिजल्ट क्यों रहा? देखो कुछ लोग ऐसे हैं, या मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जो मतलब उनमें से कुछ एरिया ऐसा है जो अगर एग्जाम में टेस्ट हो जाता है मेजोरिटी बच्चा फेल हो जाता है। जैसे IS-16, मतलब एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एरिया है, वो जब भी टेस्ट होता है लोग फेल होते हैं, बहुत फेल होते हैं। अच्छा वो अब पिछले तकरीबन 3-4 अटेम्प्ट से हर दफा टेस्ट हो रहा है। लास्ट टाइम उसकी थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऊपर गई, थोड़ा उन्होंने मुश्किल पूछा, लोग फेल हो गए। देखो एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये 3 पेपर निकाल लिए ना शुरू के, आगे फिर लोग निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कैफ AFC पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, 2 साल हो गए कैफ का एक पर्चा नहीं निकला, 2 साल हुए कैफ का एक सिंगल पेपर पास नहीं हुआ। ये मेरी तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि शुरू का जो टाइम है ना, इसको जरा मतलब फौजियों वाले तरीके से निकालना है, ठीक है ना। जो चीज तुम्हें क्लास में कराई जाए घर जाके देखो, ठीक है ना। जितना टाइम तुम क्लास में लगा रहे हो उतना ही टाइम तुम घर पे इन्वेस्ट करो, कोई पूरा पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो उतना टाइम बाहर जाके इन्वेस्ट करो। अच्छा सर दूसरी चीज, सर हमने फास्ट ट्रैक में लास्ट टाइम कोई 2 महीने में सर कोई 290 के करीब आवर्स बच्चों को पढ़ाया था, 290 आवर्स। एक चीज रिकॉर्डेड नहीं दी, सारी चीज क्लास में लाइव पढ़ाई और फिर वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी पोर्टल के ऊपर। आपको ये नहीं कहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाओ खुद सुन लेना, ये नहीं कहा, नाम कहेंगे आप, ठीक है ना। सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी। कोर्स के साथ साथ अगर कोर्स में 2 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा तो 3 घंटे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिमिटेशंस जानते हैं। जो बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग एक नई चीज है। और पहली दफा में आप इतना अकाउंटिंग का पेपर, मतलब इतना भारी पेपर देने जा रहे हो, इंट्रो का पेपर मतलब मुश्किल है, पास हो जाते हैं इसमें लोग, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो अकाउंटिंग पहली दफा पढ़ रहा है, ठीक है जी। मेरी आपसे इल्तिजा रहेगी और रिकॉर्डेड पे नहीं जाना,
ठीक है ना। लाइव क्लास लेना तुम्हारे पास शायद में भी एक पेपर हो या 2 पेपर हो, और अगले 2.5 महीने और कुछ भी नहीं करने, ठीक है ना। इन 2 डेढ़ 2.5 महीनों में आपने करना ये कि यार जो क्लास हो वो लाइव ले, फिजिकल आ सकते फिजिकल आ जाए, नहीं आ सकते घर पे बैठ के क्लास लो। इवन अगर किसी दिन छूट भी जाए तो कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले उसको, क्योंकि देखें आपके पास बाउंस बैक होने का टाइम नहीं है कि आपने पूरा एक टॉपिक मिस कर दिया और फिर उसके बाद आप आगे बैठो। एक तो चीज ये कि हमने पढ़ाना आपको लाइव को 290 के करीब घंटे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं ये नहीं करेंगे हम कि आपको कॉन्सेप्ट करा दें और फिर हम आपको कहें कि जी 15 पास पेपर के सवाल है, ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे जाके देख लो। नहीं 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 नहीं। मुझे एक बात पता है, आप में से 80% बच्चा ऐसा होता है जिसको गालियां दे के धक्के दे के काम करवाना पड़ता है। आप नहीं करते हो काम, नहीं करते हो काम। मैं मानता हूँ ना इस चीज को यार। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 15th ईयर है, ठीक है ना। ये मेरा 15वां साल है इस प्रोफेशन के अंदर, ठीक है ना। 8 साल 9 साल हमें अपने कॉलेज के हो गए, इससे पहले हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ाते थे, ठीक है जी। तो मैं इतना जानता हूं कि एक एवरेज बच्चा प्रैक्टिस खुद से कभी भी नहीं करता, आपको धक्का देना पड़ता है उसको। ऐसा क्यूटी पास किया तुम लोगों ने? कितनी दफा तुम लोग खुद किताब लेके बैठे, आखिर 1-1.5 महीना हटा के हैं, करते रहो खुद से प्रैक्टिस। सच बताओ ना, हम यहाँ बैठे हुए यार। एक डॉक्टर के पास जाके बैठोगे, बीमारी नहीं बताओगे, इलाज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर के पास जाके बैठो, चुप बैठो, क्या कहाँ दर्द हो रहा है, आप पता करो कहाँ हो रहा है। तो आप नहीं पता करेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना जी। तो मुझे बताओ, बैठते थे खुद खुद कभी बैठे पढ़ने बैठे? हाँ सर, कोई बैठ गया एंड पे आके, एक यहाँ अम्मा अब्बा है हमारे पास और मेरा बच्चा को 20-20 घंटे पढ़ता है। मेरा अगला सवाल था कितना टाइम आखिरी महीने में पढ़ा? ये फिर बता दूं इंटरमीडिएट नहीं है, फिर बता दूं ये बीकॉम नहीं है, ये ए लेवल्स नहीं है। लोगों को ये तमन्ना होती है कि जब हम पर्चा दे के बाहर निकले ना तो उसमें एक भी गलती नहीं हो। नहीं, यहाँ आपको पेपर सरप्राइज करेगा, आपकी हालत टाइट कर देगा पर्चा। आप बाहर निकलोगे एक बड़े खुशगवार मोड में अंदर घुसे होगे, और बाहर जब निकलोगे आपको अच्छे खासे लोग, मुंह जो है ना उनका कुत्ते जैसा बना होगा, पेपर के बाहर आपको नजर आएंगे। वो इस वजह से कि आप अच्छा 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि अंदर जाके क्या हाल होता है, ठीक है ना। तो आप जहन बना के जाओगे, लेकिन शुरू में क्योंकि आप लोगों का एकदम एक पैराडाइम शिफ्ट आता है पूरा, क्योंकि आप लोग ऐसे माहौल से उठ के आ रहे हो जहाँ 5 साल पर्चे कर लो तो छठे साल में उन्हीं 5 सालों में से सवाल आ जाता है, ऐसे ही है ना। गेस्ट पेपर भी होते हैं आप लोग के पास ऐसा, फिर कुछ टीचर्स बता दें कि ये एरिया आएगा ये एरिया आएगा। तो मेरे इंटरमीडिएट में पार्ट 1 में 98 मार्क्स थे 100 में से, और जो इंटरमीडिएट का पार्ट 2 है उसमें पूरे थे 100 में से 100, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त हम क्या पढ़ते थे, 5 सवाल सर क्लास में करा देते थे, 25 सवाल पास पेपर्स के आपको दे दिए, एक जैसे सवाल। उन्होंने सलीम को करीम किया, डाटा वही रखा, फिर अगले अगले अटैम्प्ट में करीम को जमील कर दिया, डाटा वही रखा। नहीं, इस तरह नहीं होगा भाई, आपको हर अटेम्प्ट में यूनिक चीजें नजर आएंगी। तो थोड़ा अपना इंटेलेक्ट लेवल ऊपर रखना है, ठीक है। सर मेरी 90% है इंटर में, क्या सीए पास होने की गारंटी है? नहीं। सर मेरी 57% है इंटर में, क्या मैं सीए पास कर लूंगा? मे बी हाँ। ये जो अपनी लेगेसी और बैगेज कैरी कर रहे हो ना, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर मैंने निक्सर से पढ़ा है, मैं फलां टीचर से पढ़ कर आ रहा हूं, ऑल मल्टीप्लाई बाय 0। अगर नहीं पढ़ोगे ये सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय 0। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों ने जो पिछले टीचर से जिनसे पढ़ा है, अच्छी जगहों से पढ़कर आ रहे हो, अच्छी चीजें पढ़कर आ रहे हो, तुम्हें फायदा जरूर होगा उसका, लेकिन वो सोल बेसिस नहीं होंगी आपके पास होने, ठीक है जी। दूसरी चीज ये सर कि हमारे सिलेबस में है क्या भाई, आज आपका सिलेबस एक ग्रिड से चलता है। ग्रिड समझते हो? तो बताया मैं भाई, ये 4 टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, ये 4 टॉपिक कितने नंबर के आएंगे। जैसे आज आपने कहा 20 नंबर का पीपी आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, 20 मार्क्स एक टॉपिक है। पेपर में आया 25 नंबर का आ गया, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, ये ग्रिड से बाहर आ रहा है, ग्रिड से नहीं। आई क्या 2 टॉपिक मिला के भी पूछ सकता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। जो ग्रेड है वो सिर्फ आपको इस नियत से बताई जा रही है कि भाई ये टॉपिक है हमारे कोर्स में। एक सवाल 8 नंबर का लिखा हुआ ग्रेड में, वो 15 नंबर का भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्यों? वो 2 टॉपिक उठाएगा और मिला देगा, ठीक है जी। तो सवाल इस तरह आते रहे पास में। जरा मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर ये स्टेज निकाल गया तो यार आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाओगे, और इस स्टेज के ऊपर मैं फिर बता दूं, आपकी आधी क्लास इस प्रोफेशन से बाहर जाएगी।
ये मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, मे भी शायद आप लोग की क्लास एक एक्सेप्शन हो, आधी क्लास इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगले 1-1.5 साल में आपको प्रोफेशन से बाहर नजर आएगी। सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद क्या होगा? चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आप पैसे की मशीन बन जाओगे, ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है जी। अगर आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है ना, आपकी बात करना आपको आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, देन मनी विल बी द लास्ट थिंग दैट आपको डिस्टर्ब करे। पैसा आखिरी चीज होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो बहुत कुछ स्टेक पे पड़ा हुआ, ठीक है ना। मैं तुम्हें सिर्फ ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए कि अगर तुम लोग निकाल गए ना पर्चे, आगे निकल गए, ये स्टेज पास कर लिया, कैफ निकाल लिया, बिग 4 फॉर्म्स में चले गए, ठीक है ना, आर्टिकल्स की। अभी मेरे पास दोपहर में एक बच्चा आया हुआ था, यकीन करो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत गरीब घराने का बच्चा, अभी वो जा रहा है KPMG, ये सॉरी डिलॉयट लंदन जा रहा है, और उसकी 54,000 पाउंड एनुअल सैलरी लगी। 54,000 पाउंड अराउंड होते हैं कोई 1.25 करोड़ रुपए एनुअल वो कमाएगा, और ये उसकी पहली जॉब है, ये उसकी पहली जॉब है। लास्ट 3 सालों में आई कैप के 90% लोग इस मुल्क से चले गए, जो क्वालिफाई हुआ बाहर निकला, जो क्वालिफाई हुआ बाहर निकला, रुके ही नहीं। शायद नादिर तुम्हें कोई बंदा नजर आएगा जिसने क्वालिफाई किया और वो पाकिस्तान में रुका, मेजॉरिटी उठ के बाहर निकल जाए। इतना कुछ स्टेज पे पड़ा हुआ ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इतनी कुछ जब चीजें स्टेज पे पड़ी होती है ना, तो फिर आप लोगों ने थोड़ी जान मारनी होती है, ठीक है ना। और देखो जो लोग तुम्हें यहाँ पढ़ाने वाले हैं वेल ट्रेंड, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, वेल इक्विप्ड लोग हैं, ठीक है ना। कुछ पोर्शन मैं आपके साथ कोर्स का शेयर करूंगा, काशिफ अली, ये 2 लोग और होंगे तुम्हारे साथ शेयर करेंगे चीजें, देखो फिर मैं बता दूं इस स्टेज के ऊपर। मैं आपको अगर अभी डाल दूं ना रिकॉर्डिंग के ऊपर कि यार ये मैंने आज आपको चीज पढ़ा दी, आप घर जाके देख लेना 15 लेक्चर आगे का आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वादा है कि यार ईमानदारी से पढ़ोगे, हैं स्टेज पे एक वादा कर रहे हो ईमानदारी से पढ़ोगे। कितने लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी पूरी उम्मीद है उनके बच्चों पे, यार ये कुछ बनेंगे तो घर का कुछ आसरा होगा, ऐसे कितने लोग हैं। ऐसे मैं भी था यार, ठीक है ना। मेरे मेरे पेरेंट्स, आई डोंट नो तुम लोगों को मेरे बारे में कितना पता, मेरे जो वालिद थे वो जूते सीते थे, बहुत गरीब इंसान थे, ठीक है ना। और ये मैं आज ऑनलाइन बता दूं, मेरी वाइफ शायद सुन भी रही हो, ये मैं बंद कर रहा हूँ। बहुत पैसा है इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। अल्लाह माफ करे। भाई मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, हैं मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चले सही, क्या देख ले दोस्त। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पैसा आखिरी चीज होगी जो तुम्हें तंग करेगा, ठीक है। तो ईमानदारी इसी में कि पूरी जान मारो, ठीक है ना। ये प्रोफेशन तुम्हें कहाँ लेके जाएगा तुम्हारी सोच है, ठीक है ना। मैं लियारी में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना, और आज माशाल्लाह कराची में मेरे 2 अपने अपने घर हैं, जाती घर है, और मतलब किसी छोटी जगह पे नहीं, अच्छी जगहों पे, ठीक है ना। मैं सिर्फ तो मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी पैसा आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता हूँ, लेकिन बहुतों के लिए मैटर करता है, रिकग्निशन बहुत है इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। तो क्वालिफाई करना है तो भाई आज से अल्लाह का नाम लेके ईमानदारी से मेहनत करनी, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि भैया आपको सारी चीजें क्लास में कराई जाएंगी, किताबें आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट अपने हाथ में रखना है, और स्टडी टेक्स्ट को ऐसे रखना है जैसे बाइबल होती है ना। बाइबल में कुरान पाक का वर्ड इसलिए यूज नहीं करूंगा, हम उसको बड़ी तकद्दुस से रखते हैं। बाइबल जो है ना वो रीडिंग में, वो मतलब अंग्रेज जो है अपनी किताब को पढ़ते हैं, हम अपनी किताब की सिर्फ इज्जत करते हैं, ठीक है ना, ये फर्क है ना। तो जैसे बाइबल को पढ़ते हैं ना लोग ईमानदारी से, आपने ऐसे पढ़ना, ठीक है ना। हमने अपने पास रखना है उसको, और एक एक चैप्टर जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है तुमने उसमें चेक करना है टीचर ने मुझे वो चैप्टर कंप्लीट कराया या नहीं कराया। आई कैप की किताब से 100 मार्क्स का पेपर, यानी पूरा पेपर आई कैप की किताब के अंदर से बनता है, ठीक है जी। ये जानते हुए भी हम आई कैप की किताब को हाथ नहीं लगाते, ये जुल्म है, ठीक है जी, ये जुल्म है। आपको बहुत सारे टीचर ऐसे मिलेंगे कहेंगे यार किताब बकवास है, ये नहीं 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 भाई, आई कैप की किताब को सामने रखना है, हर हाल में रखना है,
ठीक है जी। तो सर आपके पास एक किताब होनी चाहिए क्या आपकी, एक आपको जो है ना वो किताब और नोट्स वगैरह आपके टीचर्स देंगे, हैंडआउट्स वगैरह देंगे। लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स और किताब ये आपने लाजमी सॉल्व करनी। ठीक है जी, स्टार्ट करें सर। अच्छा जी, आपके कोर्स में है क्या क्या, ये हम जरा देख लेते हैं सर। जो मैं टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखने हैं सर। देखिए आपके पास जो पहला एरिया है वो 20 से 30 मार्क्स का, ठीक है जी, 20 से 30 मार्क्स का एरिया है। अच्छा ये ऐसे छापने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें टॉपिक साइड पे लिख के दूंगा सर। इसमें सबसे पहले आपके पास है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन है आपके पास सर। नंबर 2 आपके पास थ्योरी है। तीसरा सर आपके पास जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह अपनी भी, ठीक है जी। ये 3 टॉपिक हैं जो 20 से 30 नंबर के टेस्ट होंगे, ठीक है जी। ये सिर्फ 3 टॉपिक है, ठीक है। अच्छा चौथा भी है सॉरी इसके अंदर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा जी सर, ये 4 टॉपिक हैं जो 20 से 30 नंबर के हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, थ्योरी, जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, और चौथा हमारे पास है बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। ये 20 से 30 नंबर के एरियाज हैं। इससे कितने सवाल बनते हैं? इससे आमतौर पर 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक सवाल होगा 15 नंबर का, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से आ जाएगा। एक सवाल होगा 6 से 7 नंबर का, वो अकाउंटिंग इक्वेशन से आ जाएगा। एक सवाल होगा 6 से 7 नंबर का जो जनरल थ्योरी से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 4 टॉपिक में 30 नंबर एवरेज, 25 से 30 नंबर आते हैं। आमतौर पे 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। ये बराबर वाली चीजें छापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटा छोटा आपने छापना है, ठीक है जी। और 4th पॉइंट में बता देता हूँ दोबारा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ ना। अकाउंटिंग इक्वेशन, थ्योरी, फिर उसके बाद है हमारे पास जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये आदत हो जाएगा बेटा, ये राइटिंग है ना, आदि हो जाओगे, ठीक है ना। मुझसे मुलाकात तुम्हारी रहेगी FAR 1 में, FAR 2 में, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में, कॉस्टिंग में, ऑडिट में, FFR में, BFD में, और फाइनल के ऑडिट में, ठीक है। 9-10 पर्चे मुझसे ही पढ़ के जाओगे, ठीक है जी। फिर हमारे पास है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये कॉपी कर लिया? अच्छा जी, चलो एक स्टेप आगे जाते हैं जनाब। कर लिया कॉपी? अच्छा भाई, जिसको जो जुबान आती है ना, सिंधी, फारसी, बलोची, पश्तो, आप अपने जनरल में उस जुबान में चीजें लिखें, लेकिन जो टीचर बता रहा है ना वो लिखना जरूर है, ठीक है जी। वो लिखना जरूर है, ठीक है जी। भले आप उसको सिंधी में लिखो, पश्तो में लिखो, पुख्तू ने खाना और पुख्तू क्यों लिखा, सही लगा? चलो जी, लोगों को शर्म आती है अपने रजिस्टर लोगों को बताते हुए, मैं पश्तो में लिखता था अपने उसको रजिस्टर, क्यों पठान हूँ सर। ये 4 टॉपिक है, एज इट इज लिख रहे हैं सर। ये 20 से 30 मार्क्स के हैं इस अटेम्प्ट में। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, और इस अटेम्प्ट में ये इंपॉर्टेंट एरिया है सर। लास्ट टाइम इससे और इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है जी। इस दफा के लिए प्री पेमेंट्स और अप्रूवल और बैंक रिकॉन, इससे सवाल आ सकता है। 2 अटेम्प्ट पहले बैंक रिकॉन 20 मार्क्स का आया था, ठीक है जी। और प्री पेमेंट्स एंड अप्रूवल ये तकरीबन 10 मार्क्स की टेस्ट होता है। इस दफा इन दोनों का चांस है, लास्ट टाइम इन दोनों से तकरीबन 32 से 35 मार्क्स आए, ठीक है जी। अच्छा ये बात याद रखो, आई क्या आपने ये लास्ट टाइम में ये दोनों दे दिए ना, अब हमें क्या लग रहा है अगले अटेम्प्ट में कौन से आने चाहिए? मे बी आई क्या ये दोनों दोबारा पूछो तो, हाँ, चारों में से कम 2 आएंगे, ठीक है। 2 चीजें टेस्ट होंगी इसमें से, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 ऊपर से आ गए, 2 यहां से आ गए, ठीक है। डन है? अच्छा देखो तुम लोग अभी टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, ये तुम सब नाम लिखने अपने पास, ठीक है। जी मेरे भाई, बड़े माँ के अच्छा दोस्त
उसके बाद सर ये पार्ट सी है हमारे पास, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक है सर, 2 टॉपिक ये कंफर्म टॉपिक्स है। लास्ट टाइम इससे तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया और इससे तकरीबन 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 कंफर्म आने, कंफर्म समझते हो, 100%। हो नहीं सकता कि आई कैप के पेपर में इनमें से कोई एक भी मिसिंग, ठीक है जी, 100% ऐसे पॉसिबिलिटी, ठीक है। जी बढ़े हम आगे। कितने लोगों की फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है? भाई है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा भाई का? भाई का क्या नाम है? मंजूर के भाई हो तुम, जो जैबिस में होता है? अच्छा, और कजन से कौन से? तो कोई नाम होगा ना, या खाला का बेटा? हाँ, पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम। खाला का बेटा, लेकिन जुनैद ही पता है मुझे। हाँ चलो, तुम्हारा भाई तो स्टूडेंट है मेरा। बाकी और किसके घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट? तुम्हारे? क्या नाम है उनका? संजय? मतलब ये पूरा एफसी है? हमारे 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 उसके, मैं भी एफसी हूँ। और भाई खान, तुम्हारे कोई फैमिली खानदान में कोई सीए नहीं है? कोई टेंशन नहीं, तुम पहले हो गए हैं। कहाँ के रहने वाले? हाँ जी। लास्ट कौन सा वाला? अच्छा, लास्ट हमारे पास जो चौथा पार्ट है सर, ये दोनों भी 100% टेस्ट होंगे। ये दोनों भी 100% टेस्ट होंगे। पेपर में सवाल होते कितने? 8, 7 8 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, करेक्ट? चॉइस होती है, आप भले एक करके उठ जाओ, मसला नहीं है। पेपर ना देने की भी चॉइस है, पेपर में कभी चॉइस नहीं आती, ठीक है। आई कैप के पेपर में ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होते कि 2 में से 1 करो और 3 में से कोई 2 करके दो, नहीं, सारे करने। कोई कंपलसरी भी नहीं होता कि पहला सवाल करना लाजमी है, नहीं, जो करना करो, मर्जी, ऑप्शन। बहुत सारे लोगों को जब ये लगने लगता है 50 आ जाएंगे, वो बाकी छोड़ देते हैं। मैं वाकई आपको बताऊं, फिर 48 में फेल भी हो जाते हैं। ऐसा है कुछ? एफसी का रिजल्ट कब है तुम लोग का? 12 जुलाई को। ये टाइम भी तुम लोग याद करोगे यार। मैं 2002 में सीए ज्वाइन किया था। 2002 में कितने लोग पैदा हो गए थे? 2001, 2002 में मैंने सीए शुरू किया था। चलो, हैं? हाँ, मेरा 2008 में क्वालिफाई हो गया था, और जब मैं क्वालिफाई हुआ तो आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। तो खैर अब तो आसान हो गया, हमारे टाइम पे तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। मतलब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब 3.5 साल की है। आपको लाजमी 4 अटेम्प्ट्स में कैफ पास करना होता था, तो पेपर ही नहीं देने देते। एक में फेल, सब में फेल। मैं तो उस टाइम पे पास किया। अगर एक में फेल, सब में फेल है। सोचो तुम लोग के साथ ये हो, 4 पर्चे दिए, 3 3 पास, एक में 5 नंबर से फेल हो गया, चारों चारों वापस दो जाके, है। और दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन ही होती थी कि आप एक ही कॉलेज से सब कुछ करोगे, आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। मूव करना है तो शुरू से सीए शुरू करना पड़ेगा। बहुत यार कोई बगैरती के रूल बनाए होते हैं। और एक और सबसे बड़ा मसला था, कॉलेज से आपको क्लियरेंस लेना पड़ती थी। कॉलेज का एग्जाम पहले पास करना होता था, तब आपको कॉलेज एक सर्टिफिकेट देता था, आप आई कैप जाके पेपर देते थे। उसमें बहुत गंद होती थी, बहुत गंद होती थी उसमें। मतलब ये आई कैप ने एक चक्कर के बाद, एक इवेंट के बाद बंद कर दिया ना। एक हुआ ये था कि ने नादिर ने ना 52% ली फर्स्ट आर्ली में, और नादिर ने 55% लिया सेकंड आर्ली में। ये मिला के 60% होने चाहिए एवरेज,
नादिर फेल हो गया। शाजिया ने 37% मार्क्स लिए किसमें, फर्स्ट आर्ली में। शाजिया ने 51% मार्क्स लिए सेकंड आर्ली में। शाजिया पास हो गई। क्यों? उन्होंने कहा शाजिया इंप्रूव कर रही है। तो एक फजूल तरीन हरकतें होती थी कॉलेज में, ठीक है ना। टीचर अपने हिसाब से जिसको दिल करता था क्लियरेंस दे देता था, लड़के बेचारे मर जाते थे, ठीक है जी। हमारा एक दोस्त था सरवत, उसको इस चक्कर में क्लियरेंस मिल गई कि टीचर समझा ये लड़की है। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, उसको मिल गई क्लियरेंस, और बाकी जो है वो लड़के ख्वार हो रहे हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारी सोच है, ठीक है ना। ये बंदरों के हाथ में जब चीजें दे दी जाती है ना, ठीक है ना। देखो यूनिवर्सिटी में आपको, देखो यहाँ आप इंडिपेंडेंट हो, यहाँ क्लास लेनी है लो, नहीं लेना है नहीं लो, टीचर से नहीं बनती है दूसरी जगह जाके पढ़ लो, ठीक है ना। और होना भी यही चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अपने एक बोर्ड में जाके एग्जाम दो, जब जो जो पेपर बनाने वाला है, जो चेकर है, वो आपको नहीं जानता, आप चेकर को नहीं जानते हो, खत्म हो गई बात यार। मैं कॉलेज से क्लियरेंस दूं, वो बंदा आगे सारा दिन मेरे शीशा पीता है, ये बंदा मुझे जो बुरा लगता है, मिसाल के तौर पर तो मैं इसकी तो क्लियरेंस जरूर रोकूंगा। ये चलता रहा पास, ठीक है जी। अच्छा जी सर, बड़े हम एक स्टेप आगे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कंपेटर्स भी बैठ के देख रहे हैं ये आज की क्लास, तो मैं उनको भी मायूस नहीं करूंगा। हम आगे बढ़े, चलें सर, आए अपने पहले टॉपिक पे। हाँ जी, अपने पहले टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे जनाब, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आस्ते आस्ते हम देखेंगे, हम बेसिक्स देखेंगे पहले, ठीक है जी। अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना दोस्त, यार एक बात बताओ, ये एक बिजनेस है, बिजनेस का मतलब, बिजनेस का मतलब सर प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने एक छोटी सी शॉप खोल ली है, ठीक है जी। ये मैं हूं, ये मेरे घर वाले, ठीक है जी। हैं बहुत सारे लेकिन ये मेरे 4 बने हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, ये मेरे घर वाले, ये मेरा बिजनेस है। और तो सुनना, याद रखना बेटा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है जी। अगर मैं अपने घर से कोई पैसा बिजनेस में डालूंगा, तो लॉ की नजर में ये अलग इंसान है, ये एक अलग इंसान है। यानी बिजनेस को हम पर्सन की हैसियत देते हैं लॉ में। यानी मैं ये कहूंगा जनाब, मैंने अपनी दुकान को 500 रुपए दिए, अब एक बंदा तो यही सोचेगा ना दुकान तो अपनी है, नहीं सर, बिजनेस अलग, घर अलग। ये पहला उसूल है अकाउंटिंग का, कि आप बिजनेस को अलग रखोगे, घर को अलग रखोगे। अलग का मतलब, आप जो चीज बिजनेस को दोगे, बिजनेस उसको कंसिडर करेगा भाई मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और बिजनेस क्या करेगा, आपको इस पे रिटर्न देगा। क्या देगा? रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट देगा आपको, मुनाफा देगा। तो याद रखना भाई, हमने बिजनेस को अलग रखना है, घर को अलग रखना है। कल ये नहीं हो कि सुबह बच्चे तंग करें कि अब्बा डबल रोटी चाहिए और मैं अपनी दुकान से डबल रोटी लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं कहूँ यार घर का हिसाब है, हमने खा लिया तो क्या हो गया, नहीं। हमने रिकॉर्ड ऐसे रखना है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है। क्या है जनाब? एंटिटी का मतलब, नहीं देखो एक चीज है, जो चीज समझ नहीं आएगी ना, देन एंड देयर टीचर को रोकोगे, पूछोगे। ये इस वक्त ना तुम्हारी फाउंडेशन बन रही है, ठीक है जी। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा प्लांट प्लांट प्लांट, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ प्लांट, ठीक है जी। एक बच्चा आया क्लास के बाद, सही ये पौधा इतना इंपॉर्टेंट है क्या अकाउंटिंग में? मैंने कहा बेटा प्लांट पौधे को नहीं बात कर रहा हूँ, प्लांट वो जो पूरा प्रोडक्शन प्लांट लगता है उसकी बात कर रहा हूँ, ये पौधा थोड़ी। उसने कहा सर मैं पूरा टाइम यही सोचता रहा, आप कह रहे प्लांट में हम ये डालेंगे, प्लांट से ये निकलेगा, नहीं। तो पूछना है, ठीक है जी। एंटिटी का मतलब होता है एक छोटी सी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। सर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सर हमने कुछ चीजें जमा की है, एक जगह बनाई है, हम वहां बिजनेस करेंगे, ठीक है जी। आइंदा के बाद मैं एंटिटी का नाम लूं तो एंटिटी क्या है? हमारा कारोबार, ठीक है जी। बताएं, कारोबार अलग और बंदा अलग, घर अलग, ठीक है जी। याद रखिएगा, कारोबार अलग, घर अलग, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा जी, अब सुनो जरा दोस्त, हुआ ये कि सर हमारा ये एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है जी। मैंने इस बिजनेस में कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। क्या किए? वालेकुम सलाम। 1 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब, मैंने 1 लाख रुपए निकाले अपनी दुकान में, वो जो डब्बा पड़ा होता है ना, क्या कहते हैं उसको? गल्ला। वेरी गुड सर।
उसमें डाल दिया मैंने, ठीक है जी। मैंने कहा मैं यहाँ से बिजनेस करूंगा, ठीक है जी। जब मैंने ये काम कर दिया ना, तो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि बिजनेस को कितने रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए। कितने दिए गए, 1 लाख रुपए दिए। किससे दिए, किससे दिए, मालिक ने दिए। किससे दिए, मालिक ने दिए। अब टर्म सुनना जरा सर, इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के एसेट्स मौजूद है। क्या मौजूद है, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, क्या चीज, असासा क्या होता है यार उर्दू में। सर ये बिजनेस के पास, एआरटीटी के पास इस कमरे में कितने एसेट्स पड़े हुए, ये कुर्सी टेबल, ये सारे जो प्रोजेक्टर्स हैं, ये कैमरा है, ये हमारे क्या है, एसेट्स हैं। एसेट्स वो चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करके हमने मुस्तकबिल में पैसे कमाने, ऐसा। तो मुझे बताया मेरे पास इस वक्त एसेट्स कितने के पड़े हुए, 1 लाख के। ये कौन लाया एसेट्स, मालिक लाया। कौन लाया, मालिक लाया। अब और सुनना दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि बिजनेस में 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं, और ये एसेट्स लेके कौन आए, मालिक लेकर आया, मालिक लेकर आया। सुनना गौर से, मालिक से हम पूछ रहे हैं तुमने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है। मालिक कह रहे हैं मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जो कि मेरे लिए कैपिटल है, जो कि मेरे लिए। अब हम परेशान, ये एसेट है कैपिटल है, ये एसेट है या, मालिक कह रहे हैं ये मेरा कैपिटल है, और कंपनी कह रही है ये एसेट है मेरा। ये मतलब होता क्या कैपिटल, देखो जो चीज मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो मालिक के लिए क्या है, कैपिटल है। बिजनेस के लिए क्या है, वो एसेट है। मैंने आपको कहा ना, मालिक अलग बिजनेस अलग, मालिक अलग बिजनेस। अच्छा, मालिक से लोग पूछ रहे हैं आपने बिजनेस में कितने पैसे डाले, मालिक कह रहा है भाई मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अच्छा, हम बिजनेस से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे पास क्या आया, बिजनेस कह रहा है मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट्स आए। अच्छा, मैं बड़ा आसान भाषा में आपसे पूछ रहा हूँ, मालिक ने डब्बे में कितने डाले, 1 लाख। ये क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। डब्बे में मौजूद कितने, 1 लाख। ये क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास हमेशा एसेट्स बराबर होंगे किसके, एसेट्स बराबर होंगे किसके, कैपिटल के। ऐसा तो बता सर हमारे पास एसेट्स में पड़ा हुआ क्या है, कैश। ऐसा कितने का, 1 लाख है क्या ये मेरे पास, कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ, डन। और मालिक क्या कह रहा है लोगों से कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, डन। अच्छे तरीके से समझना इसको बेटा। अब बताओ क्या ये पैसे पड़े पड़े थोड़े टाइम में डबल हो जाएंगे खुद ही, वाह यार यस। तो मुझे बताओ, मैं बैंक में खामखा रखे हुए, ऐसा कोई है जहां रखे पैसे डबल हो जाए खुद से, नहीं सर। इसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। किस काम में, खरीद बेच करेंगे सर, कुछ हिसाब किताब बनेगा। सुनना जरा दोस्त गौर से, 1 लाख रुपए में से मैंने 60,000 रुपए निकाले, कैश कितना रह गया मेरे पास, 40,000। मैंने सर 60,000 रुपए का जाके स्टॉक खरीद लिया। क्या खरीद लिया, क्या खरीदा सर हमने, स्टॉक। वेरी गुड, सही। स्टॉक क्या होता है, कोई मसला नहीं, हमारे को अब्बा की जुबान नहीं है इंग्लिश जी, जिसका हम बिजनेस करते हैं। से मिसाल के तौर पर मैं जो है वो ये लुंडा बाजार में जो है वो पुराने लुंडा बाजार में चड्डी बनियान बेचता हूँ। कितने के खरीद लिए मैंने, 60,000 रुपए के खरीद लिए। ऐसा, क्या नाम दूं उसको, चड्डी बनियान नहीं लिख देना पेपर में। हाँ जी। तो सर बताए मेरे पास कोई 40,000 रुपए पड़े हुए दुकान के अंदर, और साथ में क्या पड़े हुए, सामान क्या है सर, 60,000 रुपए की चड्डी बनियान पड़ी हुई, ठीक है जी। मालिक लोगों को क्या कहता फिर रहा है, सही मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में, और बिजनेस में क्या पड़ा हुआ है, चड्डी बनियान पड़े हुए कितने की, 60,000 के। मैंने सोचा यार मैं ये एक ऑनलाइन सेटअप बनाऊंगा, ठीक है जी। लोगों से ऑर्डर लूंगा और लोगों के घरों में जाके डिलीवर करके आऊंगा, क्योंकि लोग आते हुए शर्माते हैं, ऐसी चीज मांगते नहीं है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, लोगों को जाके डिलीवर करेंगे। सुनना आप जरा गौर से, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर लिया। क्या दे के कंप्यूटर लिया होगा, पैसे दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ मेरे पास कैश रह गया 30,000। अब बताओ क्या आ गया साथ में, कंप्यूटर आ गया। व्हीकल गाड़ी को बोलते हैं बेटा जी, कोई मसला नहीं, सीखेंगे हम यहाँ पे। कंप्यूटर कितने का आया, 10,000 का आया। और हमारे पास क्या मौजूद है, स्टॉक मौजूद है। बहुत शरीफ बच्चे हो तुम लोग जी सर। खैर कोई मसला नहीं, मेरे साथ रहते रहते आप और शरीफ हो जाओगे, ठीक है जी।
मैंने बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया है, ठीक है ना। मैं अपने जरा सा ब्रीफली बता दूं, मैं सीए किया, सीएफए किया, एक क्वालिफिकेशन है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, वो की हुई है, ठीक है ना। एक छोटी सी क्वालिफिकेशन होती है सिमा, वो किया हुआ है। एक छोटी सी और क्वालिफिकेशन होती है एसोसिएट कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स की, वो मैंने पाकिस्तान के बाहर से की हुई है, ठीक है ना। और फिर मैंने फाइनेंस सेक्टर में काम किया है। आपने उसका नाम सुना होगा, एमसीबी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसका मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस रह चुका हूँ। पिकिक का है सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी रह चुका हूँ, ठीक है जी। यूबीएल में मैं वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने मतलब इंडस्ट्री में ठीक ठाक जगहों में काम किया है। और फाइनेंशियल सेक्टर में जो बंदा काम करता है वो वैसे ही तेज हो जाता है। मतलब जब पहली दफा अपनी जॉब पे गया तो गालम गलोच चल रही थी, मुझे बहुत ऑड लगा। 2 महीने बाद मैं एडजस्ट हो गया, फिर मेरे सामने कोई नहीं बैठता था, मैं इतनी गालियां देता था, ठीक है ना। आदी हो गया मैं, क्योंकि वहां कल्चर ऐसा होता है, सुबह से लेकर रात तक काम करना होता है, वहां आप ऐसे नहीं बैठ सकते, ठीक है ना, मर जाओगे आप, ठीक है जी। थोड़ा सा जिंदगी में तफरी रखनी है, ठीक है, सही है भाई। ये ना खान वहां चप्पल उठाए मड़ा स्टार्ट है कि नहीं, आपने मस्ती मजाक करते रहना है, कोई मसला नहीं। आप में से कोई बंदा अगर कोई बात करना चाहे, घबराना नहीं। मैं किसी को क्लास से नहीं निकालता, क्लास में बिठा के जलील करता हूँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब बताओ हमारे पास पड़ा हुआ क्या क्या है। कैश मौजूद है, क्या मौजूद है, और साथ में एक कंप्यूटर मौजूद है। किस लिए लिया कंप्यूटर? ऑनलाइन ऑर्डर्स लेंगे, बेचेंगे क्या? चड्डी बनियान सर। हमारे पास 3 एसेट्स मौजूद है, कौन कौन से? कैश मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, और चड्डी बनियान मौजूद है। वेरी गुड सर। अब हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम एक मोटरसाइकिल लेते हैं, एक बाइक लेते हैं। किस लिए? भाई जो बंदा ऑर्डर देगा कि पैदल घर दे के आएंगे उसके क्या, तो हमें एक अदर मोटरसाइकिल चाहिए। तो हमने क्या किया, मोटरसाइकिल लेने के लिए क्या करूंगा, कहां से निकालू? चड्डी बनियान से, कंप्यूटर से, कैश से निकालूंगा ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कैश रह गया सिर्फ 15,000, मैंने 15,000 की बाइक ले ली। अब बताओ सर मेरे पास एसेट्स कौन कौन से? कंप्यूटर पड़ा हुआ कितने का? 10,000 का। और स्टॉक पड़ा हुआ कितने का? 60,000। और क्या आ गया मेरे पास? एक मेरे पास बाइक आ गई, मैं बाइक को व्हीकल्स का नाम दे दूं। जो व्हीकल्स का मतलब है सारी गाड़ियां, बाइक है, मोटरसाइकिल है सर, कार है, ट्रक है, जो भी है सब किसमें आ जाएगा? व्हीकल्स में आ जाएगा, जिसके नीचे पहिए लगे व्हीकल्स है, ठीक है। अब एक बच्चा सोच रहा है सर बोर्ड के नीचे तो पहिए नहीं होते। बेटा जो चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है वो व्हीकल्स है, ठीक है जी। अब बताओ कितने व्हीकल हमारे पास? 15,000, ऐसा टोटल मिला के कितने? 1,00,000। बताओ मालिक क्या कह रहा है, मैंने इस बिजनेस के डब्बे में कितने पैसे डाले? 1,00,000। और 1,00,000 की क्या क्या चीज हमारे पास पड़ी हुई है सर? कैश पड़ा हुआ कितना? 15,000। कंप्यूटर पड़े हुए 10,000 के। फिर स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास 60,000 का। और व्हीकल्स पड़े हुए हमारे पास कितने के? 15,000 रुपए के। तो कोई पूछे कि भाई हमारे पास क्या मौजूद है, हम कहेंगे 1,00,000 रुपए के बहुत सारे एसेट्स मौजूद है, ठीक है जी। और मालिक क्या कह रहा है कि मैंने कंपनी में 1,00,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या ये? बाहर से देखो डब्बे में डाले कितने गए? 1,00,000। बाहर से देखो डब्बे में कितने डाले गए, और डब्बे के अंदर जाके देखो पड़ा हुआ कितना है। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जितने पैसे डब्बे में डाले गए और डब्बे के अंदर उतनी चीजें मौजूद होनी चाहिए। ये हर हाल में क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। डन? ये बात समझ आती है? चलिए कॉपी कर लो शाबाश। ऑनलाइन वालों बेटा कोई सवाल वाल नहीं पूछते हो क्या? मैं, मेरी आवाज आ रही है? जी बड़े हम आगे दोस्त। हाँ जी, कोई सवाल? कोई सवाल पूछना है? हाँ जी, टोपी वाले भाई, व्हीकल्स क्या होते हैं? व्हीकल क्या है? सेट तो है, लेकिन होता क्या है व्हीकल्स? दो पहिए जिसके होते हैं वो व्हीकल है, हैं?
वेरी गुड सर, जो एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने के काम आ रहा है वो व्हीकल्स है। फिर मुझे एक चीज ये बताओ, नाम क्या खान तुम्हारा? इनायतुल्लाह। इनायत, मुझे बताओ, हमारे पास कंप्यूटर जो मौजूद है इसको हम एसेट क्यों बोल रहे हैं? देखो, एसेट क्या होगा? जो हमें फ्यूचर में फायदा देगा, ठीक है। कैश हमारे पास है, फायदा देगा, हाँ सर हम चीजें खरीद सकते हैं। कंप्यूटर क्या फायदा देगा? ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे हम लोगों से। स्टॉक क्या फायदा देगा? बेचेंगे तो पैसे आएंगे। व्हीकल्स क्या फायदा देगा? तो सर जो चीज हमें फायदा दे रही है वो क्या है? हमारा एसेट है। ऐसा पक्का? अब बताए हमारे पास कितने टाइप के एसेट्स पड़े हैं यहाँ पे? 4 टाइप के। अच्छा जी, प्लीज आगे बढ़े, हम एक स्टेप बढ़ जाए। तो बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चल रहा हूं, ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, अब सुनो जरा दोस्त, ये कर लिया कॉपी? ये कर लिया? कैपिटल को सिंपल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। पक्का जी? बढ़ जाए आगे। सर ये हमारा बिजनेस है। क्वेश्चन 2, गौर से सुनना, ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस के बाहर मौजूद है मालिक, ओनर मौजूद है। अर्जेंट नहीं है तो मैं क्लास के बाद सुन रहा हूं, 2 मिनट में मैं क्लास में बोलूं। हम्म, 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 हम्म। तो उसका नंबर दो, मैं जरा उससे बात करूं। ठीक है, नंबर दो मुझे। अच्छा जी चले सर, सुने इस, अब देखो मुझे तुमने ना खुद बड़े मांगे, मुझे भी तुम लोग ने ये बताना है भैया, ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाऊं? कैपिटल और दूसरी तरफ और एसेट्स में भी स्पेसिफिकली क्या? 1 लाख रुपए, ऐसा कैश ही दिया उस बंदे ने। कैपिटल कितना जी? 1 लाख। मालिक क्या कह रहा है? मैंने डब्बे में 1 लाख डाले, डब्बे में कितने पड़े हुए? 1 लाख। सर मालिक के बराबर में एक और बंदा आया, ये शक्ल से मनूस लग रहा था। इस बंदे ने कहा मैं आपको 20,000 रुपए देना चाहता हूँ। मालिक ने कहा वेलकम यार, आप पार्टनर बनना चाह रहे हैं? 2 मालिक हो जाएंगे बिजनेस के, पार्टनर बन जाएंगे। बंदे ने कहा नहीं, मैं पार्टनर नहीं बनने आया। तो मैंने कहा फिर आप मुझे 20,000 रुपए किस खाते में दे रहे? उसने कहा सर मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पैसे दूं, आप इससे जो बिजनेस करना है करें, आप मुझे इस पे अल्लाह की लानत देना। क्या देना मुझे? सूद देना। क्या देना? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या जनाब? अल्लाह की लानत है। ठीक है जी, सूदखोर पे अल्लाह की पता नहीं कितने गुना लानत है। ऐसा? यार एक सेकंड, मैं क्लास में अर्जेंट तो नहीं? जाओ 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 जाओ, मेरी 9 बजे तक क्लास खत्म। ओके चलो जी। हाँ भाई, दुनिया में बेटा क्लास में किसी का फोन उठाओ नहीं उठाओ, बेगम का फोन कभी मिस नहीं करना चाहिए। और मेरी 2 है तो 2 फोन आ चुके हैं अभी, ठीक है भाई। हर चीज में इंस्पायर होना, इस चीज में नहीं होना, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ देखिए, मैं फिर बता दूं, हर एक चीज में टीचर से इंस्पायर होना, उसकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी सर, मुझे एक चीज ये बताएं, मेरे पास मालिक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ये जो बंदा 20,000 रुपए आपको दे रहा है, ये कौन है? है, क्या मांग रहा है इन्वेस्टर? क्या क्या कह रहे हैं हम इसको कारोबार में मुनाफा दें? नहीं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मुनाफा नहीं, मुझे एक फिक्स रेट से 10% सूद देना है। आप लोगों को इंटरेस्ट का आइडिया है ना? फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ के आ रहे हो ना? अच्छा जी चलो, भाई ये कह रहा है मुझे आपने 10% देना सूद। तो मालिक कह रहा है अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो? उसने कहा तब भी मुझे आपने 10% सूद देना। मालिक ने कहा कारोबार में करोड़ों रुपए का फायदा हो गया तो? उसने कहा आपने मुझे तब भी 10% सूद ही देना है। मुझे बताओ क्या ये मालिक है? नहीं सर, मालिक कौन होता है?
जो बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के अंदर हिस्सा डाले। ठीक है जी, इस बंदे से हमने 20,000 रुपए लेके बिजनेस में डाल दिए। अब बताओ मालिक के साथ साथ एक और बंदा क्लेम कर रहा है कि उसने बिजनेस को पैसे दिए, वो दूसरा बंदा कौन है? जी सर, क्या कहते हैं उसको? सर ना, ये कहते हैं सर एक बंदा है जिसने आपको पैसे दिए, पैसे लैंड किए, ये लैंडर है। सर जो पैसे दे रहे हैं हम उसको लायबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? लायबिलिटी। आपने अक्सर घर पे सुना होगा तुम हमारी लायबिलिटी हो, सुना है कभी अपने माँ बाप से? हैं? लायबिलिटी का मतलब है यार एक कर्जा, एक उधार, एक पख पाल के रखी है हमें, ऐसा ऐसा होता नहीं होता? अम्मा बाप अक्सर कहते हैं आपको तुम लायबिलिटी हो बेटा हमारी, हैं? कभी नहीं कहा? यहां देख लो। बताएं सर, सुने 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 सुने। अब बताओ बिजनेस में कितने लोगों ने डब्बे में पैसे डाले? 2 लोगों ने। टोटल पैसे हैं कितने? 1,20। तो डब्बे में कैश भी कितने का हो जाना चाहिए? अब 1,20,000 का। अब बताओ बिजनेस में एसेट्स कितने लोग लेकर आते हैं? 2 लोग लेकर आते हैं। एक मालिक, ठीक है, जिसको हम ओनर कहते हैं, ये कौन है? ये कहलाता है लेंडर। लेंडर कहते हैं वो बंदा जो उधार दे रहा है। क्या दे रहा है? बताओ उस बंदे ने हमें क्या दिया? उधार दिया। ये पैसे अपने वापस लेगा थोड़े टाइम बाद, यस सर। और उधार पे क्या लेगा? ये सूद लेगा। क्या लेगा? सूद लेगा। ठीक है जी। और ये अल्लाह की लानत लेगा। ठीक है जी। ऊपर जाएगा तो मैं इतना बता दूं भाई, सूद लेने वाला, देने वाला, खिलाने वाला, खिलवाने वाला, गवाही देने वाला, अल्लाह के नबी के हदीस के हिसाब से सारे दोज़खी है। इस हदीस में कहीं पर भी पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है। तो ये ना ऊपर आके मुझे पकड़ रहे हो, पहली दफा इंटरेस्ट मैथ्स के टीचर ने पढ़ाया, फिर ये शख्स है जिसने सूद पढ़ाया। नहीं, मेरे जिम्मे कोई गुनाह नहीं है। पहले पहले तो मैं बता दिया, अल्लाह की लानत से दूर रहना। ठीक है, अब आओ तुम्हें गन सिखाएं। अच्छा जी, अब बताओ सर कितने लोग इन्वेस्टर हैं? 2 लोग। 2 लोग इन्वेस्टर हैं। एक ने पैसे दिए बहैसियत मालिक, कितने? 1,00,000 रुपए। दूसरा बंदा कौन है? जिसने उधार दिया है। तो सर वो कितने लेकर आया? 20,000। अब बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई कि सारे एसेट्स कौन लेकर आता है? या तो मालिक या उधार देने वाला। ऐसा 2 लोग हैं। अब बताओ यार, अब इस इक्वेशन को आपने मुझे आगे ले जाके देना है। मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं। सर हमने स्टॉक खरीदा 50,000 रुपए का। नंबर 2, सर हमने व्हीकल्स खरीदे 20,000 रुपए के। सर हमने इक्विपमेंट्स खरीदे। ये क्या होता है? इक्विपमेंट क्या होता है? अच्छा, जैसे ये एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई मशीन छोटी मोटी काम के लिए। ठीक है जी। हमने एक इक्विपमेंट खरीदी सर 10,000 रुपए की। चौथी चीज, हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर हमने खरीदा सिर्फ 5,000 रुपए का। ये सारी चीज हमने किससे खरीदी? इस 1,20,000 रुपए। मुझे इस तरह की अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ इसको। पहले क्या खरीदा हमने? स्टॉक। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक डालोगे, किसको कम करोगे? कैश को कम करोगे, स्टॉक को क्रिएट कर दोगे, फिर कैश को कम करोगे, व्हीकल क्रिएट कर दोगे, फिर कैश को कम करोगे, इक्विपमेंट क्रिएट कर दोगे। और मुझे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बना के दो। शाबाश 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 शाबाश, तमाम लोग। कर लिया मेरे बच्चों? मुझे होता कैश का बैलेंस कितना आ रहा है क्लोजिंग? 35,000। अच्छा, इसमें एक एक करके अगर मैं चीज ऐड करता जाऊं तो मेरी इक्वेशन में कैश के साथ पहली दफा क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास कैपिटल और लायबिलिटी है। अच्छा, है कितने कितने की ये सारी चीजें? सर अगर मैंने 50,000 रुपए का स्टॉक ले लिया तो 70,000 रुपए का कैश रह जाएगा पक्का। कैपिटल कितना है? 1,00,000 का। लायबिलिटी कितने की है? 20,000 रुपए की। सर ये बैलेंस है? ये सर बिल्कुल बैलेंस है। सर फिर पहली ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? हमने व्हीकल ले लिया, कैश हमारा और कम हो जाएगा। स्टॉक के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हीकल्स आ जाएंगे पक्का। सर दूसरी तरफ मेरे पास क्या बचेगा? कैपिटल और
लायबिलिटी सर कितने कितने? सर कैश मेरे पास व्हीकल्स 20,000 का खरीदने के बाद 50,000 का रह जाएगा, ऐसे ही है। स्टॉक कितने का हो जाएगा? 50 का, व्हीकल्स 20,000 के आ जाएंगे, डन। सर दूसरी तरफ मेरे पास अब भी 1,00,000 रुपए का कैपिटल आ रहा है और 20,000 रुपए का लोन या लायबिलिटी आ रही है, डन। अच्छा जी, देन सर मैंने एक इक्विपमेंट परचेज किया, ठीक है जी। बेटा मैं थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा, जरा सा ध्यान रखना, रॉकेट उड़ेगा तो फिर पकड़ना आप लोगों ने चीजों को, ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ अभी। व्हीकल्स के बाद क्या है मेरे बच्चों? मेरे पास इक्विपमेंट है और ये बराबर है किसके सर? कैपिटल और लायबिलिटी। अच्छा कितना कितना मेरे पास कैपिटल है कितना? 1,00,000, लायबिलिटी 20,000 की। दूसरी तरफ क्या बताओ मेरे पास? कैश कितना? 40 रह गया। खरीदा है मैंने कुछ? जी सर खरीदा हमने कुछ 40। स्टॉक अनचेंज कितना? 50। फिर व्हीकल्स कितने? 20। फिर मेरे बच्चों इक्विपमेंट 10, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास और कुछ खरीदा मैंने? जी सर फर्नीचर, कैश, स्टॉक, व्हीकल्स, फिर इक्विपमेंट और फिर मेरे पास फर्नीचर। दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज कितने कितने की सर? कैश मेरे पास 35 पक्का, स्टॉक 50, फिर व्हीकल्स 20 मेरे पास, इक्विपमेंट 10,000 का और देन फर्नीचर 5,000 रुपए। कुर्सी ले ली होगी मैंने छोटी मोटी। 1,00,000 और लायबिलिटी 20,000, डन है। अब बताओ सर मेरे पास यहां से बाकी आगे चीजें चलती रहेंगी। चलो जी, असेन में जल्दी से बताओ तो मैं इस कमरे में कौन कौन सी चीजें एसेट्स के तौर पर नजर आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दीवार हमारा एसेट है? एसेट है, खरीदा मैंने। चलो अगर मैं तुम्हें कहूँ ये किराए की जगह, तो क्या ये दीवार मेरी है? नहीं, मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना कोई कैश कंज्यूम नहीं किया इसको खरीदने पे। ये मेरी चीज नहीं है, ठीक है जी, ये मेरी चीज नहीं है। क्या ये स्क्रीन मेरी है? स्क्रीन क्या है मेरे लिए? एसेट है। चेयर्स क्या है मेरे लिए? एसेट है सर। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास ये एसी, सेवर्स और ये सारी चीजें लगे हुई, ये क्या है? आप लोग कौन है? तुम लोग एसेट नहीं हो, मैं तुम लोगों को खरीदा नहीं है, ठीक है जी। इंसान एसेट नहीं होता, इंसान एसेट अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं है। आमतौर में हम कहते हैं यार ये हमारा एसेट है, यानी ये हमें फायदा बहुत देता है। तो मैं कहता हूँ जनाब सारी फैकल्टी हमारे लिए क्या है, लेकिन अकाउंटिंग के जेन्युइन टर्म्स में ये एसेट, इंसान एसेट नहीं हो सकता। कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? अच्छा देखो एक चीज दिमाग में रखना, आप जो चीज खरीद सकते हैं ना, उसको आप एसेट के तौर पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जे डॉट का ब्रांड जाके खरीद लूं, ये एसेट है? हाँ अभी ये एसेट है, क्योंकि जे डॉट के नाम से मैं क्या करूंगा, बहुत सारी चीजें निकाल के बेचूंगा, बनाऊंगा, वो मेरे लिए एसेट है। मैं मिसाल के तौर पर हसनैन को खरीद लूं, कभी जिंदगी में ना खरीदूं, लेकिन अगर खरीद लूं तो क्या खरीदा जा सकता है? नहीं। कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? 2 लोग देखते हैं बस। फुटबॉल में क्लब खिलाड़ी को खरीद लेता है, ऐसा? तो खिलाड़ी को नहीं खरीदता सर, उसके टाइम को खरीदता है, ठीक है जी, कि मैं इतने टाइम तक इस बंदे से अपने मैचेस खिलवाऊंगा। तो आपने बंदा नहीं खरीदा, ठीक है जी, उसकी सर्विसेज खरीदी है, वो हम आगे जाके देखेंगे कि उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी। डन है, तैयार हो? आगे आगे बढ़े एक स्टेप, अगले अगले लेवल पे जाए हम। अब बताओ सर अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? कंपनी के डब्बे में जितनी चीजें पड़ी हैं वो लेके कौन आया? या मालिक लेकर आया है या हमने उधार पे लिए, ऐसा? यहां पर मालिक कितने लेकर आया? 1,00,000। उधार पे हमने कितने लिए सर? 20,000 रुपए। चलो जी हम जा रहे हैं सेकंड स्टेज पे। मुझे बताओ सर, हमारे पास एक चीज होती है नॉर्मल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, और एक चीज है जनाब हमारे पास अदर एक्टिविटीज।
सर मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर गली में निकलो ना, आपको एक चाय का होटल नजर आए, इस चाय के होटल का रूटीन बिजनेस क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? चाय बेचना। ये इसके लिए क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा? तो जो चाय बेच रहा है ये इसके लिए स्टॉक है। ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ सर, इसके पास एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई। मैंने कहा सर बहुत जबरदस्त बाइक है, आप ये बेचेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा, आपको खरीदनी है तो। सर उसने बाइक मुझे 25,000 रुपए में बेच दी, क्या ये उसके लिए नॉर्मल कोर्स है? नहीं। क्यों? सर उसका बिजनेस मोटरसाइकिल बेचना नहीं है, उसका बिजनेस क्या है? चाय बेचना। तो सर चाय बेचना उसके लिए क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और सर ये मोटरसाइकिल बेचना उसके लिए क्या है? अदर एक्टिविटीज है। सर दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क है, दोनों की अकाउंटिंग में फर्क है। हम जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के मतलब चीजें देख रहे होंगे अलग तरीके से देखेंगे, अदर एक्टिविटीज की चीजें देखेंगे अलग तरीके से देखेंगे। ऐसा? चलो जी आओ देखते हैं चाय के होटल का हिसाब। एक चाय वाले ने सर 5,000 कप चाय बेची 30 रुपए के हिसाब से, कितने पैसे आए? 1.5 लाख। ये मेरे पास ए चाय वाला है। बी चाय वाले ने सर कोई 8,000 कप्स बेचे 30 रुपए के हिसाब से, कितने कमाए? 2,40,000। सही क्या मैं? बताओ दोनों में से ज्यादा अच्छा होटल तुम्हें कौन सा लग रहा है? बी वाला लग रहा है। क्यों? उससे ज्यादा कब बेचे, ऐसे ही है ना? उसका बिजनेस आपको ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, उसके कस्टमर्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा ज्यादा सेल करता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों में से मुझे एक होटल खरीदना हो तो मुझे किस होटल को खरीदना चाहिए? बी को। अब सुनो, इससे एक मोटरसाइकिल बेच दी, मोटरसाइकिल इससे 1 लाख रुपए की बेची, पुरानी इसके पास सर कोई हार्ले डेविडसन थी, इससे वो बेच दी। अब बताओ ये दिखा रहा है भाई मेरी सेल्स 2.5 लाख है, ये कितने दिखा रहा है? अब बताओ मैं कौन सा होटल खरीदूं? क्यों? इसकी तो सेल्स 2.5 लाख है। फिर सर याद रखना, इसकी रूटीन एक्टिविटीज से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से सिर्फ 1,50,000 आ रहा है। ये जो बाकी चीज आ रही है ये रूटीन एक्टिविटी नहीं है, ये हर बार नहीं होगा। ठीक है जी? तो इसलिए हमने क्या करना है, रूटीन एक्टिविटीज को अलग रखना है और अदर एक्टिविटीज को अलग रखना है, ताकि तमाम लोगों को पता चल सके कि बिजनेस में असल में क्या हो रहा है। ऐसा? तो बताओ हम रूटीन एक्टिविटीज को अलग क्यों करते हैं? ताकि एक बिजनेस की रियल वर्थ, असल कीमत पता चल सके, असलियत पता चल सके। ऐसा? अब बताओ सर अगर इसने इस साल एक मोटरसाइकिल बेच दी और इसकी टोटल सेल्स आ गई 2.5 लाख रुपए की, और मैं कहूँ कि 2.5 लाख रुपए की सेल, उसकी सेल 240 है, तो लोग मिसगाइड हो जाएंगे। तो बताओ हमने क्या सीखा? आपने नॉर्मल एक्टिविटीज को अलग रखना है। और अब बताओ सर कोई मुझसे पूछे कि दोनों कंपनीज में से कौन सी खरीदूं, दोनों होटल्स में से कौन से खरीदूं, मेरा जवाब क्या होना चाहिए? क्यों भी? सर क्योंकि उसके पास जो रूटीन एक्टिविटीज है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें से ठीक ठाक अमाउंट आ रही है, और इस बंदे के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से इतने पैसे नहीं आ रहे। 1 लाख रुपए की इससे मोटरसाइकिल बेची है, लेकिन ये हर साल तो नहीं होगा ना। तो एक चीज इसने उठा के बेच दी, अगले साल इसकी सेल फिर कितनी आ रही होगी? 1.5 लाख आ रही होगी, और वो कितने कमा रहा होगा? 240 कमा रहा होगा। तो सर अगर मैंने कोई होटल खरीदना है तो सर उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? सारी एक्टिविटीज या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है आम तौर पे हम क्या करते हैं। एआरटीडी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? सर्विस देना या टीचिंग करना? मतलब सर्विस देना विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग। ऐसा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम कल यहाँ योगा सिखाने लग जाए तो? मैंने कहा यार मैं आपको योगा सिखाऊंगा, ये क्या है? अदर एक्टिविटीज। ठीक है जी, अगर आप मुझे सर गली के कोने पे चर्च बेचते हुए पकड़ देते तो ये क्या है? अदर एक्टिविटीज। क्यों? पड़ी हुई थी, मैं बेच दी उठा के। ठीक है जी? सर मेरे लिए रूटीन एक्टिविटीज क्या है? क्लास में पढ़ाना, टीचिंग सर्विसेज ऑफर करना। डन। ये चीज याद रखना सर, अब जब मैं अकाउंटिंग कराऊंगा मैं इसको अलग तरीके से लेके चलूंगा, उसको अलग तरीके से लेके चलूंगा। पक्का? बढ़े हम आगे? चलो जी बढ़े। अच्छा सर ये कॉपी कर लिया? कर लिया खान कॉपी? तो ये कैसे याद रहेगा कॉपी नहीं करोगे? हैं? कर लिया कॉपी सबने?
आप लोग को पता है ओवरऑल साइकी बताती है कि आप लोग कितना कितना जो है ना वो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए तैयार हो। आपकी क्लास में से शायद इस बच्ची के पास में नई कॉपी या रजिस्टर नजर आ रहा है, बाकी कोई एक आध और के पास, बाकी सब अपनी जो मैथ्स की कॉपियां हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन की कॉपी है वो लेकर आए हुए और ये देख रहे हैं कि क्या पता यार एफसी ना निकले और दोबारा पढ़ना पड़ जाए तो अभी कोई नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ये डिटरमेंट होके क्यों नहीं पढ़ते हो? वो पता नहीं किस जमाने की कॉपी लाया हुआ है? ये किस चीज की कॉपी है? किसकी? अकाउंटिंग के लिए, और ऑलरेडी तुमने 50 पेज पढ़ भी लिए हैं, ऐसे ही छोड़ दिया है क्यों? दूसरे टॉपिक के लिए। देखो टीचर को इतना बनाओ, ठीक है ना, कि उसको लगे कि मैं मतलब फील ना हो उसको। एक होता है टोपी पहने, तुम लोग हेलमेट बनाते हो टीचर को, मैंने सर छोड़ दिया जगह एक टॉपिक के लिए है, ऐसा नहीं कर यार। बड़े हमारे दोस्त, बड़े सादा माँ बाप है तुम लोग यार, यकीन करो जी। एक जमाने में मैं सीए का स्टूडेंट था, तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे शरीफ तबानी साहब, जिनका ये टीएसए इंस्टीट्यूट है। तो नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं खड़ा हूँ, बराबर में तबानी साहब खड़े, मेरे इस तरफ एक और लड़का खड़ा स्टूडेंट, सज्जे में गए तो उसकी जेब में सिगरेट गिर गई। अब वो सज्जे में मेरी तरफ फेंके जा रहा है, मैं उसकी तरफ फेंके जा रहा हूँ, ठीक है। अब सज्जे में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं और वो फेंक रहा हूँ फिर इधर कर दे, तो मैंने कहा यार ये मेरे सामने पड़ी होगी ना, मैं फंस जाऊंगा, तो मैंने ऐसे 2 उंगलियों में दबा के सिगरेट उठ के खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने डाल दी जेब में डाल दी, तो भूल ही गया मैं, नमाज खत्म हुई, मैं घर चला गया। घर चला गया तो कपड़े वपड़े चेंज किया, मैं तो पीता वीता तो था नहीं, तो अम्मा ने ऐसे नहीं पकड़ा। अम्मा ने जब सिगरेट निकाली तो फिर आपको पता ना एक चीज होती है कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अम्मा ने कहा तुम्हारी कमीज में छोटे छोटे सुराख होते हैं। मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मतलब मैं को बैठ के सुराख थोड़ी करता हूँ। अम्मा ने कहा नहीं तुम सिगरेट पीते हो। मैंने कहा क्या हो गया, दिमाग खराब है आपका? अम्मा ने कहा तुम्हारी जेब से सिगरेट निकली है। अब मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, मेरी अम्मा हंसे जा रही है, और मुझे ये कहा बेटा इतना बनाओ कि मुझे फील ना हो, ठीक है ना। अब मैं सच्ची बात कर रहा था और मुझे खुद भी हंसी आ रही है, ठीक है ना। अब मैं कन्विंस नहीं कर सका पूरे टाइम, जब तक मेरी वालदा जिंदा थी वो ये समझती थी कि मैं सिगरेट पीता हूँ, और अदब में आके घर में नहीं बताता, लेकिन मैं नहीं पीता रहा सिगरेट, बदनाम हो गया, ठीक है। तो मैं भी शायद इसने वाकई पेजेस छोड़े हुए हैं। किसके लिए छोड़े हैं? अल्लाह के बंदे, पहला टॉपिक तो पहले पेज से शुरू करोगे ना, या 20 पेज छोड़ के करोगे? खैर चलो, मर्जी है तुम्हारी भाई। कितने लोगों ने नई कॉपियां ली, सच बताओ? माशाल्लाह 4 लोगों ने, तो बाकियों ने क्या किया है? अच्छा सुनो, है? देखो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ना, उन्होंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह बारिश हो जाए। अल्लाह ने कहा एक शहर से बाहर निकल के ना एक हॉल है वहां, मतलब एक जगह, वहां जाके दुआ मांगो तो अल्लाह बारिश कर देगा। ये अल्लाह ने उनके सामने कंडीशन रखी। तो जब शहर से बाहर निकल रहे थे ना, एक बंदे के हाथ में छतरी थी, बाकी सब अकेले मतलब ऐसे ही बाहर जा रहे हैं। तो हजरत मूसा ने उनसे पूछा कि ये क्या है? भाई छतरी है, क्यों लेके जा रहे हो? मतलब वापसी में बारिश होगी ना। ये ये होती है तवक्कल और डिटर्मिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, अगर पास हो गया तो ले लेंगे कॉपी, अदरवाइज नहीं लेंगे, ऐसा है। क्या चीज? अच्छा चलो, सर्विसेज देखने के लिए हैं, चले जी भाई, यहाँ देख लो। है, छतरी का मतलब एक छाता होता है ना, जो वो छतरी तुम्हारी अभी के 1990 की याद है? 1990 की तो याद नहीं है ना, तो हमारी ऑटोमेटिक छतरी आ गई है। तो पहले तो बरसात से बचने के लिए कोई ना कोई चीज तो होगी ना। और ये वाकया जो है वो ह्यूज बुक्स में लिखा हुआ है,
मुसलमानों की किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन चूंकि मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो वहीं से डिराइव्ड है। हम जो जिन लोगों को पैगंबर मानते हैं बड़े, तो उनकी तो जो ज्यादा हिस्ट्री है वो कुरान के अलावा भी है ना, ठीक है। कुरान में तो वो चीजें लिखी हुई हैं जो हमें अल्लाह के नबी ने बताई, इसके अलावा भी तो उनकी हिस्ट्री है ना, उसमें से मेजोरिटी बातें सही है, कुछ बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है। खैर जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एक चीज है रूटीन एक्टिविटीज, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, और दूसरा मेरे पास क्या है, अदर एक्टिविटीज। मेरे बच्चों अच्छे तरीके से एक चीज देखना, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास एक छोटा सवाल में लेके चलूंगा। मालिक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में कोई 1 लाख रुपए का। बताओ 1 लाख रुपए के मेरे पास क्या है, एसेट्स है, मेनली क्या है मेरे पास, कैश। इस कैश से मैंने खरीदा एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए की। बताओ मेरे पास कैपिटल कितना है, 1 लाख ही है। बताओ मेरे पास अब एसेट्स के 2 हिस्से हो गए, कैश कितने का, 80,000 का, और क्या आ गई, 20,000 की मोटरसाइकिल आ गई। व्हीकल्स नाम दे दूं बेटा इसको, 20,000। अब बताओ मेरे बच्चों, क्या व्हीकल खरीदना बेचना मेरा बिजनेस है? नहीं सर, ये मेरा बिजनेस ही नहीं है। मेरा बिजनेस तो सर कुछ और है। मे भी मेरा बिजनेस सर कंप्यूटर खरीदना बेचना हो, मे भी मेरा बिजनेस चाय का होटल हो। मैंने 1 लाख रुपए डाले और बजाय काम शुरू करने से, काम शुरू करने के पहले ही मैंने क्या क्या ले लिया, एक व्हीकल ले ली। अभी मैंने काम शुरू नहीं किया, बिजनेस शुरू ही नहीं किया, स्टार्ट करना है। अभी मैंने कुछ स्टॉक खरीद के बेचना है। इतने में एक बंदा आया, कह रहे व्हीकल बेचेंगे आप? मैंने कहा व्हीकल तो मैं बेचता नहीं हूँ भाई, ये तो मेरा कोई बिजनेस थोड़ी है। उसने कहा नहीं सर, ये व्हीकल बहुत अच्छा है, आप बेचना चाहे तो बेच दे। मैंने कहा 25,000 रुपए। कितने? वो भी शरीफ आदमी था, उसने पैसे दिए और मोटरसाइकिल ले गया। अब बताओ, क्या ये मेरा रूटीन एक्टिविटी है? नहीं सर, ये मेरे रूटीन एक्टिविटीज नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटीज है? अदर एक्टिविटीज है। बताओ मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? बताओ जी, सुनो, बताओ, सुनो 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 सुनो। एक तरफ मेरा कैपिटल है, जो कि आपने बताया कितना, 1 लाख। अब बताओ मेरे पास जो कैश है, 80,000 का कैश पड़ा हुआ है। अब बताओ मेरे पास 20,000 का व्हीकल 25 में बिक गया, तो इस कैश में कितना इजाफा हुआ होगा? 25 का तो कितना हो गया होगा, 1,05,000। ऐसा बताओ मेरे पास व्हीकल का क्या हुआ? व्हीकल तो 0 हो गया, लेकिन अब अकाउंटिंग इक्वेशन आउट हो गई। अब अकाउंटिंग इक्वेशन आउट हो गई, बिल्कुल सही कह रही थी। अब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अब सुनो एक चीज, हम एक वर्ड सीख रहे हैं गेन का। क्या सीख रहे हैं? गेन। और एक वर्ड हम सीखेंगे प्रॉफिट का। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। जो रूटीन एक्टिविटीज से कमा रहे हो वो प्रॉफिट है तुम्हारा, और जो अदर एक्टिविटीज से कमा रहे हो वो गेन है। दोनों को अलग अलग दिखाना है, क्योंकि गेन कभी कभी होगा और प्रॉफिट हर बार होगा। ठीक है जी। तो बताओ सर मैं क्या कहूं? मैं कहूंगा मैं 1 लाख का कैपिटल लेकर आया था, लेकिन अब मुझे 5,000 का क्या हो चुका है, फायदा हो चुका है। तो अब मैं कह सकता हूं मेरा कैपिटल 1 लाख नहीं बल्कि 1,05,000 हो गया। तो सर मैं इधर क्या ऐड कर दूं, गेन कितने का, 5,000 का। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ गेन क्या है? वो जो रूटीन एक्टिविटीज के अलावा अदर एक्टिविटीज से आ रहा है। ठीक है जी। जो गेन हम कमाएंगे, एक तरफ मेरे एसेट्स बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ मेरे कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। आप बताओ को पूछे तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भी मेरे कैपिटल के 2 हिस्से, एक वो जो मैं घर से लाया था और एक वो जो मैंने कमाया है। कमाया कितना मैंने? 5,000। घर से कितना लाया था? 1 लाख। ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है? तो बताओ अब मैं कोई ऐसी चीज बेचूं जो बेचना मेरा रूटीन बिजनेस नहीं है, तो मेरे लिए क्या है वो सर? गेन आएगा। उससे जो प्रॉफिट होगा, जो मुनाफा होगा, वो क्या होगा? गेन होगा। मुझे एक बात बताओ सर, एक बंदा मिसाल के तौर पर बिल्डिंग्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है और बेचता है, बिल्डिंग्स बनाता है और बेचता है। उसका रूटीन बिजनेस क्या है? बिल्डिंग है बेचना। तो बिल्डिंग उसके लिए स्टॉक है। बिल्डिंग क्या उसके लिए? स्टॉक। क्या है जनाब उसके लिए? जो रेगुलर बेसिस पे खरीदते बेचते हो वो क्या है हमारे लिए? स्टॉक है। और सर मेरे लिए उसके अलावा मेरे पास जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं,
वो मेरे बाकी के एसेट्स हैं। बताएं सर, मेरा बिजनेस है बिल्डिंग्स खरीदना बेचना। अगर मेरे पास एक गाड़ी पड़ी हुई है तो गाड़ी क्या है मेरे लिए? व्हीकल है। लेकिन बिल्डिंग क्या है मेरे लिए? स्टॉक है। अब बताएं, मैं गाड़ियां बेचता हूं। अब मैं अगर गाड़ियां बेचता हूं, अब सुनो, मेरा बिजनेस है गाड़ियां बेचना, मेरा बिजनेस है गाड़ियां बेचना, तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? स्टॉक है। और बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? अदर एसेट्स है। तो जो चीज तुम खरीदते बेचते हो वो क्या है तुम्हारे लिए? स्टॉक है। बताओ सर, मेरा बिजनेस है कुर्सियां खरीदना बेचना, कुर्सियां क्या है मेरे लिए? स्टॉक है। और मेरे पास सर जो बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है वो अदर एसेट्स हैं, ऐसा अदर एक्टिविटीज के लिए मौजूद है। अगर मैं मोटरसाइकिल बेचता हूं तो वो मेरे लिए स्टॉक है। और सर मेरे पास जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो अदर एसेट्स है। मुझे बताओ, आपने इधर स्टॉक बेचा है या अदर एसेट बेचा है? अदर एसेट बेचा है। सर 80 और 20 तो 1 लाख हुए ना? 80 और 20 बिल्कुल 1 लाख है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने 20,000 वाली चीज 25,000 में बेच दी है। जब 25,000 में मैंने बेची तो मेरे पास कैश 80 से बढ़ के 1,05,000 हो गया। और दूसरी तरफ अगर मैं 1 लाख रखूंगा तो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ मेरे पास जो चीज बेचने वाली चीज है वो क्या है? वो स्टॉक है। और जो बाकी के एसेट्स है वो अदर एसेट्स है। ये बात याद रहेगी। अब बताओ मेरे बच्चों, ये लिखना है, कॉपी करना है, आगे बढ़ते जाए। गेन में मुझे बताओ, अम्मी से तुमने 100 रुपए लिए टमाटर जाकर खरीद लिए और टमाटर 105 के बेच दिए, तो बताओ तुम्हारे पास अब कितने पड़े हुए? तो अब तुमने सुबह कैपिटल 100 रुपए का लाया था। अब जब घर जा रहे हो कितने पैसे लेके जा रहे हो साथ? तो 5 रुपए तुम्हारा क्या है? गेन। ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, तो लॉस आ जाता, लॉस आ जाता जी। बढ़िया, हम एक स्टेप आगे। बढ़ जाए बेटा आगे हम। जी मेरे बच्चा, बोलो बोलो सुरेश, बोलो, सुने तो क्या होता है यार, जल्दी बोलो। 20 और 10 तो 1 लाख हुए ना। 5,000 का गेन कैसे होया? होया ऐसे कि हमने 20,000 वाली चीज कितने में बेच दी? 25,000 में बेच दी। जब 25,000 में बेची तो सर मेरे पास से 20,000 की चीज गई और कितने वाली चीज आ गई? 25 वाली चीज, 25,000 आ गए। बताओ मेरे कैपिटल में इजाफा होगा या नहीं होगा? ऐसा। बड़े हम स्टेप आगे। वेट। जी मेरा बच्चा, कौन सी? क्यों नहीं पढ़ी है? तुम लोग ने नमाज नहीं पढ़ी असल में? सर व्हीकल हमें 25 को सेल किए तो ऊपर 20 क्यों लिखा? बेटा एक चीज मैंने 20 की खरीदी तो कितना लिखूंगा मेरा प्यारा बच्चा? 20। मैंने उसको बेचा 25 में तो कैश कितना आएगा मेरे पास? 25। ठीक है। चले जी, बड़े से आगे। मैं नमाज पढ़नी है तुम लोगों ने, लेकिन हमारे पास टाइम इतना है नहीं, फिर नमाज के बाद हम तो क्लास खत्म करना पड़ेगी हमें। अच्छा नहीं, फिर हमें काम यहाँ करते हैं, सुनो। हम यहाँ अपनी क्लास ऑफ करते हैं, कल हमारी क्लास नहीं होगी। संडे को आओगे? अच्छा एक चीज सुन लो, संडे छुट्टी नहीं होती है यहाँ पे। मैं अभी तुम्हें गलत आसरा दूं कि संडे छुट्टी होती है? बेटा संडे आराम का दिन होता है। और मंडे चूंकि आप छुट्टी के बाद आ रहे थे तो आप थके हुए होते हैं, तो मंडे भी ऑफ होगा। ठीक है जी। और ट्यूसडे एक मनूस दिन कंसिडर किया जाता है, उस दिन हम क्लास ही रखेंगे। वेंसडे थर्सडे मेरे अम्मा जो है वो मना करती है कि क्लास ना लो। फ्राइडे वाले दिन जुम्मे का दिन होता है बेटा। हफ्ता तो हम नहीं पढ़ ले पाएंगे क्लास। ठीक है। हफ्ता, एतवार, जुम्मा, हफ्ता सब तुम्हारे लिए अब एक नॉर्मल दिन है। ठीक है जी। तुम्हें सिर्फ एक दिन का फील, मतलब एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये दिन है, वो जुम्मे का दिन होगा। बाकी कोई दिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू में बंदे के पुत्र बन के चीजें पढ़ लेना। 6 महीने ये 2-2.5 महीने निकाल लोगे ना तरीके से, निकल गया ना पेपर इसमें, आगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त तरीके से बहाल हो जाएगा। लेकिन ये टाइम अपना जाया नहीं करना। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है।